खबर पीरसिंहपुर पाली से ले रहे हैं, जहां रेल हादसे में तेंदुआ गंभीर रूप से घायल हुआ था। कुछ देर पहले ही हमने दर्शकों को बताया था कि घटना के बाद घायल तेंदुए को के आसपास जो है वन अमला मॉनिटरिंग लगातार कर रहा था। घायल तेंदुए के रेस्क्यू की कोशिशें हो रही थी। अभी जानकारी मिल रही है कि रेस्क्यू किया गया है। हमारे सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी ड्यूपूफ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह से रेस्क्यू किया? किशोर जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये आज सुबह लगभग 7 से 8 बजे की घटना है, जहां ट्रेन की ठोकर से एक तेंदुआ घायल हो गया था, उसकी पूंछ कट गई थी। ये जो घटना हुई थी, ये शहडोल कटनी रेल मार्ग में पोल क्रमांक 4/CH 144/30 और जो पोल क्रमांक दूसरा है वो 938/5 के समीप ये घटना है, जहां ये हादसा हुआ था। हादसा होने के बाद इसकी जानकारी जैसे समान वन मंडल को मिली थी, समान वन मंडल के अधिकारी वहां पहुंचने में कहीं न कहीं देरी किए हैं, लगभग 12 से 13 घंटे। अब तक मतलब 9 बजे रात की बात की जाए तो उनका रेस्क्यू चल रहा था, और ये जो घायल तेंदुआ है इसको रेस्क्यू करके और मुकुंदपुर सफारी भेजा गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लगातार 12 से 13 घंटे चले रेस्क्यू में। अभी तक ये हालात थे कि इनके पास साधन संसाधन होने के बाद समान वन मंडल के द्वारा यहाँ तमाम व्यवस्थाएं की कमियां भी उजागर हुई हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रेस्क्यू किया जा रहा था उसमें जो समान वन मंडल के जो डीएफओ हैं उमरिया विवेक सिंह, एसडीओ दिगेंद्र पटेल, रेंजर सचिन कांत और बांधवगढ़ की जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पे पहुंची हुई थी। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इसकी जो पूंछ है वो कट गई। समान वन मंडल को सुबह 8 बजे की ये घटना की जानकारी लगी थी, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि रेस्क्यू करने के दौरान इनके द्वारा अनियमितता की बातें भी सामने आई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि समान वन मंडल के पास रेस्क्यू टीम नहीं है, तो कहीं न कहीं बांधवगढ़ से ये व्यवस्था की गई थी। एक तरफ जो वन विभाग है, वन अमला है, वन संपदा और वन्य जीवों को लेकर के कहीं न कहीं प्रचार प्रसार करता है कि उनकी सुरक्षा किया जाए, लेकिन आज बड़ी लापरवाही सामने आई, क्योंकि रेल ट्रैक में हादसा होने के बाद उन्होंने तत्परता नहीं दिखाई और रेस्क्यू टीम को तत्काल नहीं बुलाया। 12 से 13 घंटे के बाद लगभग 9 बज चुके हैं और अभी रेस्क्यू करके उसको मुकुंदपुर ले जाया गया है। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि जब लेपर्ड के रेस्क्यू किया जा रहा था तो कई अनियमितता की बात भी सामने आई है। यहाँ जो रेस्क्यू किया जा रहा था कहीं ना कहीं किसी रूप में जुगाड़ करके और औपचारिकता करके ये किया जा रहा था। जैसे ही यहाँ जो चिकित्सक है नितिन गुप्ता, उनके द्वारा इस लेपर्ड को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाया गया था, तो लगभग 25 मिनट में लेपर्ड को वाहन पे जो जाल लगा हुआ है उसमें रखा गया है। जैसे रखा गया है वैसे वो अचेत अवस्था से बेहोशी हालत से बाहर आया। कहीं अगर वो पहले ही सचेत हो जाता तो कुछ भी वो घायल कर सकता था, क्योंकि वो खुद घायल था तो जो टीम है उसको भी घायल कर सकता था। सामान्य वन मंडल के द्वारा रेस्क्यू करने में कहीं न कहीं लापरवाही की गई है। वन्य प्राणी को सुरक्षा को लेकर के मध्य प्रदेश शासन तरह तरह के प्रयास करते हैं। जो प्रदेश के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनके द्वारा वन संपदा और वन जीवों को लेकर के तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाली में ये अनियमितता सामने आई है कि वन अमला के द्वारा, वन अधिकारियों के द्वारा इस रेस्क्यू में लापरवाही की गई है। हालांकि अब प्राथमिक उपचार के बाद जो घायल तेंदुआ है उसको मुकुंदपुर सफारी भेजा गया है और तमाम जो यहाँ अधिकारी हैं वो हालांकि अब तत्परता के साथ जैसे ही यहाँ डीएफओ उमरिया विवेक सिंह पहुंचे हैं तो यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, चाहे हम जो एसडीओ हैं दिगेंद्र पटेल, रेंजर सचिन कांत, उनके द्वारा भी प्रयास किया गया है और जो वहाँ के बांधवगढ़ के जो रेस्क्यू टीम है उनके प्रयास से सफल रेस्क्यू करके अब उसको कब्जे में लिया गया है। जी बिल्कुल, ये कम से कम राहत की बात है कि एक घायल जंगली जानवर जो है वो घायल हुआ और उसका रेस्क्यू हो पाया। हालांकि बहुत देरी लगी, और जो आप शुरुआत में आपने कहा कि परफेक्शन की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, वो आज के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सिद्ध भी हुआ है। लेकिन फिर भी घायल तेंदुए का रेस्क्यू करना, अधिकारियों ने उस जोखिम के काम को किया तो वो भी बधाई के पात्र है। हालांकि हम देखें तो चूंकि हमने इससे पहले जब बातचीत की थी घटना के संबंध में, तो स्थिति हमारे सामने ये थी कि आए दिन जो जंगली जानवर हैं वो ट्रेन से टकराकर अपनी जान गंवा रहे हैं, और सड़कों के किनारे पर्यावरण बचाओ, जंगली जानवर बचाओ के पोस्टर, बैनर वन विभाग लगा रहा है। तो
संजीदगी से वन विभाग को ही काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक त्रिपाठी, बातचीत और जानकारी के लिए।